वेलकम क्लास 11th स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपने परसेंटेज कंपोजिशन तक पढ़ लिया था। यहाँ मोल के बारे में कुछ एक दो पॉइंट्स रह गए थे जो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो ये आप जान चुके हैं, मोल जो है एक काउंटिंग यूनिट है जो कि अपन एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को मेज़र करने के लिए लेते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए 1 मोल जो होता है वो 6.023 इंटू 10⁻23 होता है और इसको Na या फिर एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। मोल को अपन 3 तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, एक तो क्वांटिटी की टर्म में, एक वेट की टर्म में और एक वॉल्यूम की टर्म में। क्वांटिटी में आपको हमेशा याद रखना है, क्वांटिटी की अगर बात होती है तो 1 मोल 6.02 इंटू 10⁻23 के इक्वल होगा। अगर वेट की बात होती है तो 1 मोल जो है मोलर मास के इक्वल होगा। और अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो वो हमेशा 22.4 लीटर STP रहेगा। और हमेशा वॉल्यूम जो है वो गैसेस के लिए ही यूज़ करते हैं। यहाँ एक फॉर्मूला है, यहाँ क्वांटिटी की टर्म्स में अगर अपन को मोल्स निकालने होंगे तो वो उसका फॉर्मूला होगा Q/Na। Q यहाँ क्वांटिटी है और Na एवोगैड्रो नंबर। सेकंड, अगर वेट की टर्म में बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, गिवन मास जो कि W है अपॉन, या अगर एटम है तो एटॉमिक मास और अगर मॉलिक्यूल है तो मोलर मास। देन वॉल्यूम की टर्म में आपको जो भी वॉल्यूम दे रखी है उसको 22.4 से डिवाइड कर देना है। ये कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो आपको याद करना है, इसको आप याद कर लें। अब लास्ट क्लास में अपन ने मोलर मास निकालना सीखा था, तो यह आपके कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको कराने जा रही हूँ। पहला है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट इज H2O। तो H2O की बात करें अपन, तो आप कैसे निकालेंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है 1 होता है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ऑक्सीजन एक ही है और ऑक्सीजन का मास 16, आंसर आएगा आपका 18 और एटॉमिक मास या मोलर मास की यूनिट लगा देंगे U। ठीक है। नेक्स्ट है CO2। तो CO2 आप लेंगे कार्बन का 12 क्योंकि एक ही है, प्लस ऑक्सीजन 2 है और एक ऑक्सीजन का 16 होता है। 16 2 ज़ा 32, 32 में 12 प्लस करेंगे तो आएगा 44 U। ठीक है। अब नेक्स्ट है CH4। तो आप बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे, कार्बन का 12, CH4 में कार्बन का 12 प्लस 4 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16, तो 16 है। ये आपका जो है मोलर मास निकालने का तरीका है। अब यहाँ सेकंड क्वेश्चन ये है, मास परसेंट निकालनी है आपको सोडियम सल्फेट में। तो मास परसेंट के लिए सबसे पहले तो आपको हर जो भी इसका मॉलिक्यूलर मास है वो निकालना पड़ेगा। तो Na2SO4 का आपको इसमें हर एलिमेंट का मास नंबर पता होना चाहिए। तो Na2SO4 की अपन बात करें तो Na2SO4, तो यहाँ आपको पता होना चाहिए Na का 23 होता है और यहाँ 2Na है तो मल्टीप्लाई करना है इसको 2 से। सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और 4 ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाइड बाय 4। यहाँ आपका आएगा 46 प्लस 32 प्लस 64, जो कि आपका होगा 142। अब आपको Na का परसेंट निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, 46 डिवाइडेड बाय इसका जो मॉलिक्यूलर मास आया है 142 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसका आंसर आप खुद से निकालने की कोशिश करेंगे। सल्फ़र का आपको परसेंटेज निकालना है।
सल्फ़र का परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप? सल्फ़र का निकालने के लिए सल्फ़र का 32 डिवाइडेड बाय 142 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसी तरीके से ऑक्सीजन का भी निकल जाएगा। ऑक्सीजन का परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे? दैट इज़ 64 डिवाइडेड बाय 142 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आप इसको ऐसे इसका आंसर निकालेंगे तो आपको 5% निकल जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका टॉपिक है मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला। फार्मूला तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? इट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर अ कंपाउंड विच गिव द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। मतलब एक मॉलिक्यूल में, एक कंपाउंड में कितने एटम हैं उसकी सारा टोटल नंबर ऑफ एटम बताता है। और जबकि जो एम्पेरिकल फार्मूला होता है वो सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। आप इसको बेटर इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। अब आप यहाँ आप देखेंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है, मतलब कार्बन के कितने हैं, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं। लेकिन जब अपन एम्पेरिकल फार्मूला की बात करते हैं तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो बताएगा। मतलब कार्बन का सिंपल नंबर क्या है। यहाँ पर जैसे आप इसका रेशियो लें, अगर C का 3 एलिमेंट दिख रहे हैं आपको इधर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनका रेशियो लेंगे और जो यहाँ कॉमन फैक्टर है उससे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास रेशियो आया 1:2:1। तो यहाँ जो ग्लूकोज है इसका एम्पेरिकल फार्मूला होगा CH2O। तो आपको पता चल गया होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला में डिफरेंस। अब ये एक टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ EF इफ मास परसेंटेज कॉम्पोजिशन। आपको अगर मास परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आप एम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकालोगे? तो सबसे पहला है चेक वेदर सम ऑफ परसेंट इज़ 100। सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि वो जो परसेंट आपको दे रखी है वो 100 हो रही है का टोटल। अगर नहीं हो रही है तो उसमें ऑक्सीजन ज़रूर प्रेजेंट होगा। अब आप ऑक्सीजन की परसेंट कैसे निकालोगे? 100 में से जो आपके एलिमेंट्स हैं उनकी परसेंट को प्लस करके 100 में से आप माइनस कर देंगे तो वो ऑक्सीजन की परसेंटेज निकल जाएगी। फिर आपको क्या करना होगा, परसेंट जो आपकी जो भी गिवन परसेंट है उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करना होगा ताकि आपके पास लीस्ट रेशियो आ जाए। पॉइंट नंबर 4 बता रही हूँ मैं। फिर जो भी आपके पास नंबर आएगा आपको स्मॉलेस्ट उन्हीं नंबर के जो आपके पास लीस्ट रेशियो आया उन्हीं में से सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना होगा ताकि आपको सिंपलेस्ट रेशियो मिल जाए। अगर फ्रैक्शन आता है तो फिर उसको मल्टीप्लाई करना होगा सूटेबल इंटीजर से, क्योंकि अपन को होल नंबर चाहिए। नंबर आर रिटर्न टू राइट साइड ऑफ द एलिमेंट टू गेट एम्पेरिकल फार्मूला। और आप उसको जो भी आपका रेशियो आया उसको एलिमेंट के राइट हैंड साइड पे लिखेंगे जो कि आपका एम्पेरिकल फार्मूला होगा। यहाँ अब एम्पेरिकल फार्मूले से अपन मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का तरीका है Z फैक्टर या फिर इसको N फैक्टर भी बोलते हैं। जो भी आपका नंबर आता है उसको आपको एम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। और Z फैक्टर निकालने का तरीका होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड। तो यहाँ एक एग्जांपल है, इसका क्वेश्चन इस तरीके से है कि एक कंपाउंड है जिसमें 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन, और इनका परसेंटेज गिवन है 4.07 हाइड्रोजन का परसेंट है, कार्बन का 24.27% है, इसी तरीके से क्लोरीन का 71.65% है। तो सबसे पहला पॉइंट है आपको यहाँ चेक करना है परसेंटेज का टोटल 100 हो रहा है तो आप सिंपली इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, आपको इसको इसके एटॉमिक वेट्स से डिवाइड करना है ताकि आपके पास लीस्ट रेशियो आ जाए। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो 4.07 को आप
ये जो 4.07 है इसको आप इसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो आपके पास लीस्ट रेशियो आ जाएगा। इसी तरीके से कार्बन को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो आपके पास उसका लीस्ट रेशियो आ गया कार्बन का। इसी तरीके से क्लोरीन का भी 35.5 उसका एटॉमिक मास होता है, आपको उससे डिवाइड करना है तो आपके पास लीस्ट रेशियो आ जाएगा। लीस्ट रेशियो के बाद अब आपका अगला पॉइंट है कि आपको जो भी इनमें स्मॉलेस्ट नंबर दिख रहा है, तो आपको यहाँ 2.02 सबसे छोटा नंबर दिख रहा है, तो सिंपल रेशियो के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल रेशियो के लिए आपको क्या करना है, यहाँ आपको इसको जो भी आपका नंबर आया है, जैसे ये 4.04 है तो उसको सबसे छोटे वाले नंबर मतलब इस नंबर से डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल होके आएगा 1, ये कैंसिल होके आएगा ये कैंसिल होकर आएगा 2, ये कैंसिल होकर आएगा 1 और ये कैंसिल होकर आएगा 1। तो इस तरीके से आपका रेशियो आ जाएगा 2:1:1। अब आप क्योंकि हाइड्रोजन तो कहीं पहले नहीं हो सकता तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, कार्बन 1 दैट इज़ C, H का रेशियो 2 है तो H2 और Cl, तो आपका एम्पेरिकल फार्मूला आ गया CH2Cl। आपको एम्पेरिकल फार्मूला मास निकालना होगा। अगर आपसे मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा गया है तो आप इसके आगे प्रोसीड करेंगे। एम्पेरिकल फार्मूला मास जस्ट कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 2 इंटू 1 दैट इज़ 2 और क्लोरीन का इसमें प्लस कर देंगे तो वो आएगा 49.48 ग्राम। इस क्वेश्चन में एक चीज़ ये भी दे रखी थी कि जो आपका कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर मास है 98.96, तो जेड फैक्टर अपन निकालना सीख कर आए हैं। जो भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास है उसको एम्पेरिकल फार्मूला मास से आपको डिवाइड कर देना है तो आपका जेड फैक्टर आ जाएगा, और जो भी आपका जेड फैक्टर आया है उसको आपको एम्पेरिकल फार्मूला से, ये जो आपका एम्पेरिकल फार्मूला है जेड फैक्टर्स को इससे डिवाइड करेंगे आप, तो ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपका जो कि ये रहा, डिटरमाइन द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज़ 69.9% आयरन एंड 30.1% डाई ऑक्सीजन बाय मास। ये आपका क्वेश्चन है। तो जो भी गिवन चीज़ें हैं आप वो लिखेंगे पहले। तो यहाँ आपको 69.9% आयरन दे रखा है, मतलब अब यहाँ सब आपने टोटल करके देख लिया 69%, 69.9 और 30.100 आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली जो आपका परसेंट है उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है। तो 69.9 डिवाइडेड बाय 56, क्योंकि जो आयरन होता है उसका जो आपका एटॉमिक मास होता है वो 56 होता है। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.24। ठीक है। इसी तरीके से अपन को ऑक्सीजन का निकालना है, या अपन ने क्या निकाल लिया, लीस्ट रेशियो निकाल लिया। इसी तरीके से ऑक्सीजन का लीस्ट रेशियो निकालेंगे तो वो होगा, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 30.1% है, तो उसका कैसे निकलेगा 30.1 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास दैट इज़ 16, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.88। अब आप यहाँ देखें तो आपकी लीस्ट रेशियो जो है वो आई 1.24 और 1.88, तो इन दोनों में से छोटा नंबर 1.24 है। तो आपको क्या करना है, इस लीस्ट रेशियो को सबसे इन्हीं में से छोटे नंबर से आपको डिवाइड कर देना है। तो 1.24 डिवाइडेड बाय 1.24 करेंगे। इसी तरीके से 1.88 डिवाइडेड बाय 1.24 किया तो इसका आंसर आपका आएगा 1.24 वाला जो आंसर है वो आएगा 1। आपका रेशियो आया 1:1 रेशियो। सेकंड वाले का आएगा 1.5। तो अब यह आपका जो है होल नंबर नहीं आया, तो आपको क्या करना होगा, इसका होल नंबर लाने के लिए इसको एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अपन क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 और 3, 2:3। तो F ये आपका है 2 और ऑक्सीजन आपका है 3। तो
आपका जो एम्पेरिकल फार्मूला होगा, वो होगा Fe2O3। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इसकी और प्रैक्टिस करें। थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे।